टॉपिक न्यूमेरिकल ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन द एरोप्लेन। एरोप्लेन की जगह एयरक्राफ्ट भी आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एन एरोप्लेन मेक्स अ कंप्लीट हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर। क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, कितनी दी है 50 मीटर। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, क्योंकि अगर आपने गिवन सही नहीं निकाला तो आपका सॉल्यूशन भी सही नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, और जो गिवन दिया है वो सही से निकालना। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर। कितनी दी है रेडियस 50 मीटर। तो हमेशा रेडियस का यूनिट मीटर ही रखना है आपको। अगर रेडियस एमएम में दी है या सेंटीमीटर में दी है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है। टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब हमारा जो एरोप्लेन है वो कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट। तो ये भी हमारा काम का डेटा है। तो एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न, यहाँ पे उन्होंने बोला है लेफ्ट, तो ये क्वेश्चन में लिख लेना, एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न। आगे क्या दिया है, वेन फ्लाइंग एट 200 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन की स्पीड हमें दी है, या फिर हम इसको बोलते वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखना वेलोसिटी, डिनोट करना स्मॉल वी से। कितनी दी है वेलोसिटी, 200 किलोमीटर पर आवर। बट हमें वेलोसिटी का यूनिट क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड। बट हमें दी है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसका कन्वर्शन करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्शन कैसे करेंगे देखो, वेलोसिटी दी है हमें 200 किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड। ये ऊपर को बोलते हम न्यूमरेटर, बराबर है, और जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या है, किलोमीटर है, हमें क्या लाना है, मीटर। तो किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो जो भी वैल्यू होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोला, यानी यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू होंगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो 200 इंटू 10⁻³, तो ये किलोमीटर की जगह अब क्या लिखेंगे हम, मीटर। तो हमारा क्या आ गया अभी, 200 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको तो अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया है, तो उसको एज इट इज लिखना। यहाँ तक हम पहुँच गए, बट हमें मीटर तो चाहिए था, मीटर आ गया, बट आवर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड। तो आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो आवर का सेकंड क्या होता है देखो, मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड। तो देखो यहाँ पे मीटर पर आवर, तो आवर के आगे कुछ नहीं, मतलब ये 1 आवर के बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक है, मीटर पर आवर यानी मीटर पर 1 आवर। तो देखो ये 1 आवर डिनोमिनेटर में है ना, तो
मल्टीप्लाई किसको करना पड़ता है? आवर को। हाँ, ध्यान दो बराबर, मल्टीप्लाई किसको करना पड़ता है? आवर को। मल्टीप्लाई आवर बाय 3600, मतलब इस 1 आवर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। ठीक है, तो देखो 200 इंटू 10⁻³ एज इट इज लिखा, ये आवर डिनोमिनेटर में है तो ये 1 भी डिनोमिनेटर में आएगा, बराबर है। और इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3600, तो मल्टीप्लाई बाय 3600, मतलब ये क्या आया? 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600। तो जैसे हमने आवर को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकंड में। इसीलिए हमने अभी आवर की जगह क्या लिखा? सेकंड। तो इसको कैलसी में डालना तो आपको आंसर मिल जाएगा 55.555। ये 55 ऐसे आ रहा था, इसीलिए 55 की जगह क्या लिख लेना? 56। अगर ऐसे पॉइंट के बाद 5555 आया तो 56 ले लेना। अगर ऐसे आता तो 55.6666666, तो क्या लिखते? 55.67। और फाइनली हमें यूनिट मिल गया मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आपको यूनिट कन्वर्शन करना है। यूनिट कन्वर्शन आपको आना चाहिए, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। एग्जाम में क्या करना? 200 किलोमीटर पर आवर दिखा तो क्या कर लेना? डायरेक्ट 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600, और जो भी आंसर आए 55 पॉइंट लिख लेना। बट आपको पता होना चाहिए 10⁻³ क्यों किया, 3600 क्यों किया, तो वो उसकी प्रोसीजर है। ठीक है। तो हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिल गई। कितनी मिली? 55.56 मीटर पर सेकंड। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। वो दो रोटरी इंजन and the propeller of the plane has a mass of 400 kg। क्या दिया है हमें? मास दिया है। तो मास को हम डिनोट करेंगे m से, 400 kg। तो मास का यूनिट हमेशा kg में ही रखना। ठीक है। विथ रेडियस ऑफ गायरेशन 300 mm। रेडियस ऑफ गायरेशन को हमेशा डिनोट करना स्मॉल के से। वैल्यू है 300 mm, तो हमें के की वैल्यू mm में नहीं चाहिए, के की वैल्यू किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। तो अब हमें पता होना चाहिए mm का मीटर कैसे होता है। तो कैसे होता है? जो भी mm की वैल्यू होंगी उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो हमें मीटर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई किसको करना है? mm की वैल्यू को। तो mm की वैल्यू कितनी है? 300। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो mm का हो जाएगा मीटर। तो k इक्वल टू 0.3 मीटर। तो k का यूनिट हमेशा मीटर चाहिए। मान लो अगर mm की जगह सेंटीमीटर आया तो क्या करोगे आप? अगर ऐसे दिया रहता, के रहता हमारा 300 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रहा तो मल्टीप्लाई करना सेंटीमीटर के वैल्यू को 10⁻² से, मतलब 300 इंटू 10⁻²। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो यूनिट कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए। फिर आगे क्या दिया है? विथ रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। द इंजन रन्स एट 24,000 आरपीएम। तो आरपीएम में जो वैल्यू दी रहती है वो किसकी वैल्यू रहेंगी? हमेशा कैपिटल N, 24,000। आरपीएम मतलब
रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका यूनिट यन का हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट रखना है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, क्लॉकवाइज, मतलब हमारा जो इंजन है वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी लिख लेना। व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर, मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं, रियर एंड से, ये भी काम में आएगा, व्यूड फ्रॉम द रियर। फिर हमें निकालना है क्या, फाइंड द गायरोस्कोपिक कपल ऑन द एयरक्राफ्ट। हमें गायरोस्कोपिक कपल निकालना है, इसको डिनोट करते कैपिटल सी से। एंड स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन इट, और उसके इफेक्ट भी हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। क्योंकि पार्ट 2 भी उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है पार्ट 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द एरोप्लेन टर्न्स टू इट्स राइट इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट। हमें पता है हमारा एरोप्लेन किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है लेफ्ट। तो उन्होंने बोला है अगर हमारा एरोप्लेन लेफ्ट की ओर न जाते हुए राइट की ओर गया, अगर हमारा एरोप्लेन लेफ्ट की ओर न जाते राइट की ओर गया, तब आपके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट में निकालना है। इफेक्ट कब निकालना है, व्हेन एरोप्लेन टर्न्स टू इट्स राइट, लेफ्ट की जगह कहा जाएगा वो राइट में, तब इफेक्ट क्या होंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेंगे, देन पार्ट 2 को। तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते। तो गायरोस्कोपिक कपल निकालने को बोला, तो आपको गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल सी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा पी। तो ये छोटे से डायग्राम देख लो समझने के लिए। ये एरोप्लेन की डायग्राम, ये वाला कौन सा भाग, पीछे का यानी रियर एंड, इसको ही बोलते हम टेल। आगे वाला पार्ट कौन सा होता है, फ्रंट एंड या फिर नोज। और ये प्रोपेलर और ये है विंग्स। ठीक है, ये छोटी सी डायग्राम है। फिर ये देखो गायरोस्कोपिक कपल का ये फॉर्मूला, कैपिटल सी इक्वल टू आई ओमेगा पी। सी का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर। ओमेगा क्या होता है लिखा है यहाँ पे, ओमेगा पी क्या होता है ये भी लिखा है, आई क्या होता है ये भी लिखा है। फिर आई का क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू के स्क्वेयर। आई का यूनिट केजी मीटर स्क्वेयर। एम क्या होता है मास, के क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर ओमेगा पी का फॉर्मूला वी अपॉन आर, ये स्मॉल वी है। वी यानी जो क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दी है, आर यानी रेडियस। फिर ओमेगा क्या होता है, फॉर्मूला 2πn/60। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड। एन यानी रोटेशन ऑफ इंजन, किसमें आरपीएम में रहेगा। तो ये लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें तो निकालना क्या है, सी निकालना है, आई इंटू ओमेगा पी। तो हमें 3 वैल्यूज की जरूरत है, आई ओमेगा पी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना तीनों में से कितनी वैल्यू क्वेश्चन में दी है। तो इस क्वेश्चन में तो एक भी वैल्यू नहीं दी है, आई भी नहीं दी है, ओमेगा भी नहीं दिया है और ओमेगा पी भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आई निकाल लेंगे, देन ओमेगा निकाल लेंगे,
देन ओमेगा पी। तीनों निकालने के बाद हमारा गायरोस्कोपिक कपल निकल जाएगा। तो आई का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, एम इंटू के स्क्वेयर। तो एम तो हमारे पास है 400 और के भी है 0.3, एम और के। कैल्सी में डालना, आंसर आएगा 36। आई का यूनिट क्या रहेगा, केजी मीटर स्क्वेयर। ठीक है, क्यों आया केजी मीटर स्क्वेयर, क्योंकि मास किस में है, केजी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, या ऐसा डैश भी दे सकते हो। के काय में रहता है, मीटर में, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसीलिए यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो आई निकल गया, फिर उसके बाद हमें निकालना है ओमेगा। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला ध्यान में रखना, 2πn/60। तो एन की तो वैल्यू क्वेश्चन में दी है 24,000 आरपीएम में, वो वैल्यू रखना। ओमेगा निकल जाएगा, यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। फिर थर्ड क्या निकालना है, ओमेगा पी। तो ओमेगा पी का ये फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी की वैल्यू काय में रखना है, मीटर पर सेकंड। आर की वैल्यू काय में रखना है, मीटर में। तो वेलोसिटी की वैल्यू पता है 55.56, रेडियस की वैल्यू पता है 50। तो हमारा ओमेगा पी भी निकल जाएगा 1.12। और फिर निकालना गायरोस्कोपिक कपल, आई की वैल्यू पुट करना, ओमेगा की, ओमेगा पी, ये रहेगा आंसर। ठीक है, उतना आया है क्या, 36 इंटू, कैलकुलेशन आपको करना है बराबर। तो देखो ऐसे आया है कैल्सी में, तो इसको 10⁻³ में कैसे लिखा, ये मैंने दबाया इंजीनियरिंग की बटन। तो 101.335 इंटू 10⁻³ पॉइंट के बाद 3 डिजिट वगैरह लिख लेना। यूनिट न्यूटन मीटर। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का पहला, गायरोस्कोपिक कपल। अब इफेक्ट निकालना है। तो इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को आपको याद रखना है, तो आप इजीली इफेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इफेक्ट निकालते हैं। तो देखो, एक होता है, हम कहाँ से देख रहे, व्यूड फ्रॉम वेयर। तो या तो रियर हो सकता है, यानी पीछे वाला भाग, या हम देखेंगे फ्रंट वाले भाग से। क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि व्यू फ्रॉम वियर है, वियर नहीं, रियर है कि फ्रंट है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है व्यूड फ्रॉम रियर। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा। अगर इफेक्ट निकालना है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अगर रियर बोला तो ये जो अभी यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखूंगा उसको फॉलो करना है। फ्रंट बोला क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, फिर हमें पता चल गया रियर है या फ्रंट है। इसके बाद आपको क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दी है, इंजन रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है।
दो ही डायरेक्शन होंगी, एक तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी। फिर तीसरा क्या देखना है आपको, टर्न। अब टर्न में क्या होगा, या तो लेफ्ट टर्न होगा या राइट टर्न होगा। इस क्वेश्चन में कौन सा टर्न बोला है, लेफ्ट बोला है, पार्ट वन में। हाँ? तो ये तीन चीजें आपको देखना है इफेक्ट निकालने के वक्त। क्या, व्यू फ्रॉम वेयर, रियर से है कि फ्रंट से, फिर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, और टर्न क्या है, लेफ्ट है कि राइट है। फिर आपको देखो क्या करना है, तीन चीजें आपको मालूम पड़ गई तो देखो शॉर्टकट कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे पूरा रियर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इधर फ्रंट के लिए। अगर क्वेश्चन में बोला रियर तो आपको क्या करना है, देखो अभी अगर डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, अगर इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, आपको क्या करना है, फिर ऐसी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले ये पीछे वाला भाग रहेगा रियर, ये रहेगा हमारा फ्रंट। अब इसको अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं एरोप्लेन में, रियर भाग को टेल और फ्रंट को बोलते नोज। ऐसी डायग्राम आपको कब निकालनी है, क्वेश्चन में बोलेंगे व्यू फ्रॉम रियर एंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, तो आपको ऐसी डायग्राम निकालनी है। आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अच्छे से लिख लेना। ऐसी डायग्राम कब बनानी है, व्यू फ्रॉम रियर एंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनेंगी, उल्टा, क्या बोलेंगे, व्यू फ्रॉम फ्रंट, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। यहाँ पे रियर था, यहाँ पे फ्रंट है, तो रियर में हमने क्लॉकवाइज के लिए ऐसी डायग्राम बनाई, तो फ्रंट में क्लॉकवाइज के लिए इसके विपरीत। यारो अभी इधर आएगा, पहले यारो कहाँ पे था, इधर था, अभी यारो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और यारो ये जहाँ पे रहेगा उसको क्या नाम देते हैं, फ्रंट, और दूसरे वाले भाग को रियर। तो यारो इधर है तो इसको नाम देंगे फ्रंट, फ्रंट को ही बोलते नोज, और ये रियर, इसको बोलते टेल। तो आपको समझ में आया होगा, रियर बोला और क्लॉकवाइज है तो ये डायग्राम, फ्रंट बोला क्लॉकवाइज है तो ये डायग्राम। अब डायरेक्शन एक हो गया क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ACW। एंटी क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज, कौन सा भी नाम हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। हम्म, अब एंटी क्लॉकवाइज बोला तो इसके उल्टा आएगा ना, क्लॉकवाइज के लिए ऐसी डायग्राम बनाई, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसी डायग्राम। जहाँ एरो आता है वो होता है फ्रंट यानी नोज, जहाँ एरो नहीं होता वो रियर यानी टेल। यहाँ पे उल्टा, क्लॉकवाइज के लिए ऐसी है तो
ऐसी है क्लॉकवाइज के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसी रहेंगी। उल्टा बनाना है, जहाँ एरो है वहाँ पे क्या रहेगा, फ्रंट यानी नोज, और ये रियर। ठीक है, रियर रहा क्लॉकवाइज के लिए ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसी। फ्रंट रहा क्लॉकवाइज के लिए ऐसी डायग्राम, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसी। अपोजिट देखो ना, क्लॉकवाइज में यहाँ ऐसी डायग्राम है, तो यहाँ की क्लॉकवाइज उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसी डायग्राम है, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज में इसके विपरीत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में है तो आप इफेक्ट आराम से निकाल सकते हो। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि टर्न कौन सा ले रहे, लेफ्ट टर्न ले रहे कि राइट टर्न ले रहे। ठीक है, अभी मान लो क्वेश्चन में बोला है लेफ्ट टर्न। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेफ्ट टर्न। तो देखो, देख कहाँ से रहे हम, रियर से ना, मतलब यहां से देख रहे हम, व्यू हम यहां से कर रहे, इधर से देख रहे। ठीक है, इधर से देख रहे, पीछे से, तो पीछे से देख रहे, बराबर है। तो हमारा लेफ्ट टर्न कहाँ पे होगा, इधर, और राइट टर्न कहाँ पे होगा, इधर, है ना। हम पीछे से देख रहे, तो अगर एरोप्लेन इधर गया मतलब लेफ्ट टर्न, और इधर गया मतलब राइट टर्न। तो अभी हमने क्या बोला है, कहाँ पे जा रहा हमारा एरोप्लेन, लेफ्ट टर्न, तो मतलब इधर। तो इफेक्ट हमें मिल जाएंगे। देखो, अगर हमारा एरोप्लेन इधर जाएगा तो ये सामने वाला भाग ऊपर चला जाएगा। एरोप्लेन अगर इधर गया, ये हमारा ऐसा एरोप्लेन है ना, ये सामने वाला भाग, ये पीछे वाला भाग, जब लेफ्ट टर्न जाएगा तो देखो, सामने वाला भाग ऊपर गया और ये कहाँ आया, नीचे, है ना, ऐसा जाएगा। तो ये सामने वाला भाग ऊपर चला जाएगा और पिछला वाला भाग नीचे चला जाएगा। तो फिर हम इफेक्ट क्या लिखेंगे कि जो हमारा नोज है या फ्रंट वाला साइड है, फ्रंट वाला भाग वो ऊपर चला गया और ये जो टेल है वो नीचे चला गया, तो ये हमारा इफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में यही तो है हमारा, हम कहाँ से देख रहे, रियर से। इस क्वेश्चन में भी वही है, क्वेश्चन में बोला है व्यू फ्रॉम रियर। फिर हमने किसके लिए किया, क्लॉकवाइज के लिए किया, तो क्लॉकवाइज ही है क्वेश्चन में। और हमारा टर्न क्या है, लेफ्ट, तो हम कहाँ गए, लेफ्ट टर्न ही लिया। तो हमें इफेक्ट क्या मिला, नोज अप टेल डाउन। तो ये आपको लिख लेना है। व्हेन इंजन रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, व्यू फ्रॉम रियर हैंड है, और एरोप्लेन ने लिया लेफ्ट टर्न, तो हमारा इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, टू लिफ्ट द नोज अपवर्ड। हमारा नोज कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड में यानी ऊपर में, और टेल कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड यानी नीचे। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट निकालना है। हाँ, चलो समझने के लिए और बता देता हूँ। मान लो व्यू फ्रॉम रियर है, डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, बट उन्होंने बोला राइट, लेफ्ट नहीं। उन्होंने बोला एरोप्लेन हमारा कहाँ पे जा रहा है, तो हमको पता है, हम यहाँ से देख रहे पीछे से, तो बताया था लेफ्ट इधर ऊपर और राइट यानी इधर, तो हमारा एरोप्लेन इधर जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते, एरोप्लेन अगर इधर जाएगा तो ये सामने वाला भाग कहाँ गया, नीचे, और पिछला वाला भाग कहाँ जाएगा, ऊपर।
एरोप्लेन हमारा राइट में गया, तो देखो ये जो फ्रंट साइड है नीचे गया और ये जो बैक साइड है ऊपर गया, तो नोज कहाँ गया, डाउन, और टेल कहाँ गया, ऊपर। तो अगर, और पार्ट 2 में वो पूछा भी है हमको, अगर हमारा एरोप्लेन राइट में गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन को चेंज करने को बोला है क्या, नहीं, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही रहेगा, व्यू फ्रॉम रियर ही रहेगा। ओनली उन्होंने चेंज क्या बोला है, डायरेक्शन आपको नहीं, टर्न आपको चेंज करना है। पहले लेफ्ट टर्न था, अभी राइट लेना है। तो देखो हमने बाकी सब सेम रखा, व्यू फ्रॉम रियर, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ओनली हम क्या गए, टर्न चेंज किया राइट में। तो जब राइट में गए तो नोज आया नीचे और टेल गया ऊपर, तो वो आपको पार्ट 2 में लिख लेना है। इंजन रोटेट इन क्लॉकवाइज, व्यू फ्रॉम रियर है, कौन सा टर्न ले रहे, अभी राइट में लिया, तो क्या हुआ, गायरोस्कोपिक कपल इज टू, डीप यानी होता है नीचे, ठीक है, लिफ्ट यानी उठाना, नोज को ऊपर उठाया और टेल को नीचे, टेल नीचे गया हम, यहाँ पे डीप यानी नीचे, डीप कौन गया, नीचे कौन गया, नोज, और ऊपर कौन गया, रेज यानी ऊपर, टेल। सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल, गायरोस्कोपिक कपल इज नोज अपवर्ड एंड टेल डाउन, ऐसे सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट निकालना है। थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ समझने के लिए। चलो मान लो क्वेश्चन में बोला है रियर, ठीक है, रियर बोला है, और फिर डायरेक्शन देख लेना तुरंत, रियर बोला है और डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज, रियर बोला है और डायरेक्शन उन्होंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो डायग्राम हमारे ऐसी रहती है। तो चलो डायग्राम ऐसे निकाल लेना, और जहाँ पे यारो है वहाँ पे क्या लिखते हम, नोज, और यहाँ पे पीछे टेल। फिर आपको, हाँ, देख कहाँ से रहा हम, रियर से, यानी पीछे वाला भाग, बराबर है। तो पीछे वाला भाग कौन सा होता है, ये ना, इसको ही तो बोलते हैं ना रियर, यहाँ पे लिख लेना व्यूड, यहाँ से हम देख रहे हैं। फिर देखना उन्होंने क्वेश्चन में टर्न क्या बोला है, लेफ्ट बोला है कि राइट बोला है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से देख रहे, तो पेंसिल मैंने ऐसा रखा, मान यहाँ से राइट क्या होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। मान लो चलो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एरोप्लेन टेकिंग टर्न राइट, तो चलो राइट लिया हमने, तो राइट लेने से क्या हुआ, नोज हमारा ऊपर गया और टेल कहाँ गया, नीचे। तो इफेक्ट क्या आएगा, नोज अप, टेल डाउन। मान लो उन्होंने राइट की जगह बोला रहता लेफ्ट, तो लेफ्ट यानी इधर जाएंगे, तो क्या हुआ, सामने वाला भाग नीचे यानी नोज डाउन और टेल अप। तो इस प्रकार से सिंपल शॉर्टकट से आपको इफेक्ट मिल जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते अभी फ्रंट का देते, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में बोला है व्यू फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रंट बोला, ठीक है, फ्रंट बोला है, रियर के तरफ अब ध्यान मत दो, व्यू फ्रॉम क्या बोला है उन्होंने, फ्रंट, और फिर डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन बोला फॉर एग्जांपल उन्होंने क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोला तो ये डायग्राम, फ्रंट, कहाँ से देख रहे हम व्यू, फ्रंट से, यहाँ से देख रहे,
डायरेक्शन फिर देख लेना क्वेश्चन में, लेफ्ट है कि राइट है। तो यहाँ से देख रहे तो हमारी पेंसिल ऐसी रहेंगी। तो आपको पता है अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हम, यहाँ से देख रहे पीछे से, तो हमारा राइट कैसे होता है, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आप लोग लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न यानी ऐसा। तो क्या हुआ, टेल गया ऊपर और नोज आया नीचे, ठीक है। और मान लो उन्होंने बोला है एरोप्लेन टेकिंग राइट टर्न, राइट टर्न यानी इधर, तो इससे क्या हुआ, टेल गया हमारा नीचे और नोज गया ऊपर। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और मुझे कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस डालने चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।